महाराज ने 17 पुराण लिखे, पर 17 पुराण लिखकर भी वो शांति को प्राप्त नहीं हुए। तब नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बना, ये संतों की बड़ी कृपा है, आप भागवत जी की रचना कीजिए। वेद व्यास जी ने भागवत को महाभारत से स्टार्ट किया। अच्छा, महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था कि अधर्म युद्ध था? जोर से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म युद्ध था। अच्छा, महाभारत में ना धर्म युद्ध तो था, पर अधर्म बहुत ज्यादा हुआ। अब ये आपको बताना है कि अधर्म किसकी तरफ से हुआ, पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से? जोर से। पांडवों की तरफ से भी हुआ है। कहां हुआ है और क्यों हुआ है और क्यों जरूरी था, वो मैं आपको समझाऊंगा। आज महाभारत के बारे में कुछ आपको विस्तृत जानकारियां हम आपको देंगे। कहानियां महाभारत की तो सबको पता है, जो उसमें गहरा रहस्य है वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। जो गूढ़ बातें हैं वो मैं आपको एक दृष्टिकोण दूंगा कि इस तरह से भी इससे देखा जा सकता है। महाभारत हुआ दो पक्षों में, कौरव और पांडव। पांडवों ने अधर्म किया। अच्छा बताओ, पांडवों ने सबसे पहला अधर्म क्या किया? क्या किया? कौरवों ने सबसे पहला अधर्म क्या किया? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचना, यह कौरवों का सबसे बड़ा अधर्म था। एक नारी को निर्वस्त्र करना भरी समाज में, उसके कपड़े उतारना भरी समाज में, भरे सभा में, यह सबसे बड़ा अधर्म था। अब आप ये देखिए कि उस अधर्म में ठहाका कौन कौन लगा रहे थे? दुर्योधन के 99 भाई, एक तो खींच ही रहा था दुशासन, उसमें कौन था? उसमें चुपचाप तमाशा देखने के लिए भीष्म पितामह भी थे, उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, और उसमें दानवीर कर्ण भी सम्मिलित थे। और ये सब क्या कर रहे हैं? इन धर्मात्माओं के बीच में, इन दिग्गजों के बीच में, इन महारथियों के बीच में, इन न्यायकर्ताओं के बीच में आज अन्याय हो रहा है, और ये चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। परिणाम देखना आएगा, और जब आएगा तो सब पर भारी पड़ेगा, है ना? अधर्मियों को भगवान ने मारा, अर्जुन से मरवाया। इसलिए भगवान ने साथ किसका दिया? धर्म का। जीवन में अधर्म ना करना। पावर तुम्हारा पितामह जैसा भी क्यों ना हो। पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे पावरफुल व्यक्ति कोई थे तो वो थे भीष्म पितामह, जिनके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था। दानवीर कर्ण भी कम नहीं थे। गुरु द्रोणाचार्य जी का तो कोई जवाब नहीं था, जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया। लेकिन ये सारे दिग्गज मारे गए किसके कारण? इन्होंने सिर्फ अधर्म किया, इसके कारण। अधर्म की आयु लंबी नहीं होती मेरी मां, इसलिए अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना। आप अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहें, एडवोकेट बनाना चाहें, जो बनाना चाहें बनाना, पर सब कुछ बनाने के पहले धर्मात्मा बनाना। क्योंकि धर्मात्मा होगा तो यहां से लेकर वहां तक सुखी ही सुखी होगा। धर्मात्मा व्यक्ति के पास पैसा कम होता है तो भी सुखी होता है, और अधर्मी के पास सोने की लंका हो तो भी परेशान रहता है।